हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है बीपीएससी कंप्यूटर टीचर और एसटीईटी कंप्यूटर के लिए ये क्लासेस है। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइज ऑफ द डेस्टिनेशन पोर्ट इन द यूडीपी प्रोटोकॉल। व्हाट इज द साइज ऑफ द डेस्टिनेशन पोर्ट इन द यूडीपी प्रोटोकॉल। यानी कि यूडीपी प्रोटोकॉल में जो है डेस्टिनेशन पोर्ट का क्या साइज होता है वो पूछ रहा है। यूडीपी का फुल फॉर्म जो है ये हो जाएगा यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन है कि यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल यानी यूडीपी प्रोटोकॉल में जो है डेस्टिनेशन पोर्ट का साइज क्या होता है। ऑप्शन ए है 8 बिट, ऑप्शन बी है 16 बिट, ऑप्शन सी है 20 बिट, ऑप्शन डी है 32 बिट। तो करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों 16 बिट। करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों 16 बिट। यानी कि यूडीपी प्रोटोकॉल में जो है डेस्टिनेशन पोर्ट का साइज जो है वो 16 बिट का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, डिस्कशन में भी लिखा गया है वही बात। द डेस्टिनेशन पोर्ट इन द यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल इज 16 बिट लॉन्ग। द डेस्टिनेशन पोर्ट फील्ड आइडेंटिफाइज द पोर्ट ऑफ द रिसीविंग एप्लीकेशन। और ये जो है डेस्टिनेशन पोर्ट फील्ड जो है ये आइडेंटिफाई करता है रिसीविंग एप्लीकेशन के पोर्ट को। ठीक है, तो आगे आते हैं। अब यूडीपी के बारे में देख लीजिए, क्योंकि यूडीपी जो है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल होता है, इससे भी एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। तो यूडीपी का फुल फॉर्म सबसे पहले जान लीजिए कि यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल होता है। इट इज ए सिंपल एंड लाइट वेट प्रोटोकॉल डेट इज ऑफन यूज्ड फॉर एप्लीकेशंस डेट रिक्वायर फास्ट डेटा ट्रांसफर। तो यूडीपी जो है आपका एक सिंपल और लाइट वेट प्रोटोकॉल है जिसका इस्तेमाल जो है अक्सर एप्लीकेशंस में किया जाता है जहां पर फास्ट डेटा ट्रांसफ़र की ज़रूरत होती है। जैसे कि ऑनलाइन गेमिंग हो गया, मीडिया स्ट्रीमिंग हो गया, वॉइस ओवर आईपी हो गया, इन सभी में जो है यूडीपी का यूज किया जाता है। और दोस्तों एक बात यहाँ पे ये भी याद रखना है, हाउ एवर यूडीपी इज अनरिलायबल एंड कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल। यूडीपी जो है आपका वो अनरिलायबल और कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल होता है। ठीक है दोस्तों, अब यूडीपी पढ़ ही रहे हैं तो यहाँ पे एक बात और जान लेते हैं टीसीपी के बारे में। टीसीपी जो है वो जो है रिलायबल और साथ में जो है कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, और आपका यूडीपी जो है अनरिलायबल और कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, मीनिंग देयर इज नो एक्नॉलेजमेंट डेट एनी यूडीपी डेटा हैज बीन रिसीव्ड। ठीक है, तो यूडीपी जो है अनरिलायबल और कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो है किसी भी तरह का कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं हो पाता है अगर यूडीपी डेटा रिसीव हो पाया तो। ओके, तो देखें दोस्तों, डिस्कशन के माध्यम से जो है हम लोग यूडीपी प्रोटोकॉल के बारे में भी जान लिए और साथ ही साथ जो है टीसीपी के बारे में भी जान लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट नेटवर्क यूटिलिटी यूजेज द टाइम टू लाइव टीटीएल फील्ड इन द आईपी हेडर टू इलिसिट आईसीएमपी एरर मैसेज। ठीक है, तो कौन सा नेटवर्क यूटिलिटी जो है यूज करता है टीटीएल फील्ड में आईपी हेडर में मैसेज को जो है आईसीएमपी एरर मैसेज को इलिसिट करने के लिए। ऑप्शन ए है पिंग, ऑप्शन बी है रूट, ऑप्शन सी है ट्रेसर रूट और ऑप्शन डी है इफ कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो इसका आंसर जो है दोस्तों ट्रेसर रूट हो जाएगा। यानी कि ट्रेसर रूट नेटवर्क यूटिलिटी जो है वो यूज किया जाता है टाइम टू लाइव टीटीएल फील्ड में इन द आईपी हेडर टू इलिसिट आईसीएमपी एरर मैसेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्लाइंट ऑफ द डोमेन नेम सिस्टम एप्लीकेशन इज कॉल्ड। ए क्लाइंट ऑफ द डीएनएस यानी कि डोमेन नेम सिस्टम एप्लीकेशन इज कॉल्ड।
यानी कि एक डीएनएस एप्लीकेशन यानी कि एक डोमेन नेम सिस्टम एप्लीकेशन पर जो क्लाइंट होते हैं उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है डीएनएस सर्वर, ऑप्शन बी है डीएनएस नेम, ऑप्शन सी है डीएनएस रिजॉल्वर, ऑप्शन डी है डीएनएस इंक्वायरर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा डीएनएस रिजॉल्वर। ठीक है, ए क्लाइंट ऑफ द डीएनएस एप्लीकेशन इज कॉल्ड डीएनएस रिजॉल्वर। डीएनएस एप्लीकेशन के जो क्लाइंट होते हैं उसे डीएनएस रिजॉल्वर कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर जो है डोमेन नेम सिस्टम आ गया है, तो डोमेन नेम सिस्टम के बारे में डिस्कशन हो जाना चाहिए। डोमेन नेम सिस्टम इज ए सिस्टम दैट ट्रांसलेट domain name into IP addresses which are used by browsers to load web pages। तो डोमेन नेम सिस्टम जो है दोस्तों ये एक सिस्टम है जो कि डोमेन नेम को IP एड्रेस में ट्रांसलेट करता है। DNS डोमेन नेम सिस्टम इज ए सिस्टम दैट ट्रांसलेट डोमेन नेम इनटू IP एड्रेस। डोमेन नेम सिस्टम जो है दोस्तों डोमेन नेम्स को IP एड्रेस में ट्रांसलेट करने का काम करता है। विच आर यूज्ड बाय ब्राउज़र्स टू लोड वेब पेजेज, जो कि ब्राउज़र्स के द्वारा जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो वेब पेज को जो है लोड कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे आप DNS सर्वर देख सकते हैं कि क्लाइंट जो है रिक्वेस्ट करता है, फिर DNS सर्वर रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, तो यही है आपका वर्किंग ऑफ DNS। यहाँ डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। बाकी एक इम्पोर्टेंट बात जो था उसे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब जो है DNS के बारे में और भी देख लिया जाए। DNS जो है सेवरल कंपोनेंट्स को जो है कंसिस्ट करता है, जैसे कि डोमेन हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस हो गया, नेम सर्वर हो गया, क्लाइंट हो गया, रिसॉल्वर हो गया। ये सभी जो है DNS जो है कंटेंस करता है इसे। ठीक है, डोमेन, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, नेम सर्वर, क्लाइंट, रिसॉल्वर, ये सभी के सभी जो है DNS के जो है कंपोनेंट हैं, यानी कि डोमेन नेम सर्वर के ये सभी के सभी जो है कंपोनेंट हैं। अब है हाउ मैनी कैरेक्टर्स कंसिस्ट ऑफ द इंटायर होस्ट नेम। हाउ मैनी कैरेक्टर्स कंसिस्ट ऑफ द इंटायर होस्ट नेम। इंटायर होस्ट नेम में जो है कितने कैरेक्टर्स होते हैं वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है 511 कैरेक्टर्स, ऑप्शन बी है 255 कैरेक्टर्स, ऑप्शन सी है 127 कैरेक्टर्स, ऑप्शन डी है 31 कैरेक्टर। तो इसके करेक्ट आंसर जो हैं वो हो जाएंगे दोस्तों 255 कैरेक्टर्स, यानी कि इंटायर होस्ट नेम में जो है 255 कैरेक्टर्स होते हैं। इंटायर होस्ट नेम में जो है 255 कैरेक्टर्स होते हैं दोस्तों। ठीक है, एन इंटायर होस्ट नेम कैन हैव ए मैक्सिमम ऑफ 255 कैरेक्टर्स। एक इंटायर होस्ट नेम में जो है मैक्सिमम 255 कैरेक्टर्स हो सकते हैं। अल्दो ईच लेबल मस्ट बी फ्रॉम 1 to 63 कैरेक्टर्स लॉन्ग। और जितने भी लेबल होते हैं वो सभी लेबल्स जो हैं 1 से लेके 63 कैरेक्टर के बीच में होना ही चाहिए। होस्ट नेम इज एक्चुअली ए लेबल दैट इज गिवन टू ए डिवाइस इन ए नेटवर्क। होस्ट नेम जो है वो आपका एक लेबल होता है जो कि दिया जाता है किसी भी डिवाइसेस को जो नेटवर्क पे होते हैं। ठीक है, तो जैसे डोमेन हायरार्की आप यहाँ पे देख सकते हैं, RPI हो गया, .edu करके आप लोग देखते होंगे वेबसाइट, albany करके हो गया, यहाँ कॉम लिखा गया है तो .com देखते होंगे, org लिखा है .org देखते होंगे, जियो भी लिखा है .geo भी देखते होंगे। ये सभी के सभी जो है दोस्तों डोमेन नेम हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग नॉर्मल IP पैकेट फॉरवर्डिंग बाय ए राउटर विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स ऑफ द IP हेडर इज अपडेटेड। ड्यूरिंग नॉर्मल IP पैकेट फॉरवर्डिंग बाय ए राउटर, यानी कि नॉर्मल IP पैकेट जो राउटर के द्वारा जो है फॉरवर्ड होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स ऑफ द IP हेडर इज अपडेटेड। तो उस टाइम जो है IP हेडर के जो है कौन से फील्ड अपडेट होते हैं
ऑप्शन ए है रिपीटर, ऑप्शन बी है सोर्स एड्रेस, ऑप्शन सी है डेस्टिनेशन एड्रेस, ऑप्शन डी है चेकसम। ठीक है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा चेकसम। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा चेकसम। यानी कि नॉर्मल आईपी पैकेट फॉरवर्डिंग जो राउटर से होता है उसमें जो है चेकसम फील्ड जो है वो आईपी हेडर में जो है वो अपडेट होता है। ठीक है, तो डिस्कशन में राउटर की बात आ गई तो राउटर के बारे में देख लिया जाए। ए राउटर इज ए नेटवर्किंग डिवाइस डेट फॉरवर्ड्स डेटा पैकेट बिटवीन नेटवर्क्स। तो राउटर जो है दोस्तों एक नेटवर्किंग डिवाइस होता है जो कि डेटा पैकेट्स को फॉरवर्ड करता है बिटवीन नेटवर्क्स। राउटर जो है दोस्तों वो आपका एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि डेटा पैकेट को फॉरवर्ड करता है बिटवीन नेटवर्क्स। When a router receives a packet, it uses the IP header to determine the packet's destination. जब कोई राउटर जो है पैकेट को रिसीव करता है तो ये जो है आईपी हेडर का यूज करके जो है डिटरमाइन करता है कि पैकेट का डेस्टिनेशन क्या होगा। ठीक है, जब कोई राउटर जो है पैकेट को रिसीव करता है तब जो है वो आईपी हेडर का यूज करके जो है वो डिटरमाइन करता है पैकेट्स के डेस्टिनेशन को। द राउटर देन यूजेज इट्स राउटिंग टेबल टू डायरेक्ट द पैकेट टू द नेक्स्ट नेटवर्क। और उसके बाद जो है राउटर जो है राउटिंग टेबल का यूज करता है ताकि वो जो है पैकेट्स को जो है नेक्स्ट नेटवर्क पे जो है भेज सके, डायरेक्ट कर सके। ठीक है, तो राउटर के बारे में दोस्तों इतना बातें क्लियर हो गई। अब आगे आते हैं। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द DWDM। DWDM के बारे में जो है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो पूछ रहा है। तो दोस्तों एक काम करिए, इसका आंसर जो है आप लोगों को कमेंट सेक्शन में करना है। क्वेश्चन तो डिफ़िकल्ट लग रहा है, अगर नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं है, नेक्स्ट सेशन जो लेकर के आएंगे सबसे पहले इसी को डिस्कस करेंगे और ठीक है उसके बाद आगे की ओर बढ़ा जाएगा। तो आज के क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। और दोस्तों एक बात यह है कि जीके जीएस का क्लास जो है स्टार्ट हो चुका है। अभी मॉडर्न हिस्ट्री का MCQ क्वेश्चन चल रहा है, तो जो लोग भी नए हैं वो लोग उस वीडियो को अवश्य देखिए, इसी चैनल पे अपलोड हो जाया करती है 1 बजे के आसपास में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर मिलते हैं कल के क्लास में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।